नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का जन्म चतुर्थी तिथि पर दोपहर के समय हुआ था। 10 दिनों तक चलने वाला गणेशोत्सव का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी तिथि पर गणेश विसर्जन के साथ यह पर्व खत्म हो जाता है। गणेश चतुर्थी पर जहाँ एक तरफ बड़े ही धूमधाम के साथ घर घर गणपति विराजते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के दर्शन करने की मनाही होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर व्यक्ति कलंक का भागी बनता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है, जिसके कारण चांद के दर्शन करने पर कलंक लगता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार चतुर्थी तिथि पर चांद देखने से ही भगवान श्री कृष्ण पर मिथ्या कलंक लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके इससे मुक्ति पाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्रपूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होंगे। लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। अगर भूलवश या किसी अन्य कारणों से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो कलंक चतुर्थी की कृष्ण स्यमंतक कथा को पढ़ने या सुनने पर गणेश जी क्षमा कर देते हैं। कलंक के दोष से बचने के लिए हर दूज का चांद देखना भी जरूरी है। मिथिला में गणेश चतुर्थी के दिन धूमधाम से चांद की पूजा की जाती है, जिसे चौठ चंद्र कहते हैं। इस दिन मिथिलांचल के लोग काफ़ी उत्साह में दिखाई देते हैं। लोग विधि विधान के साथ चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसके लिए घर की महिलाएं पूरा दिन व्रत करती हैं और शाम के समय चांद के साथ गणेश जी की पूजा करती हैं। सूर्यास्त होने और चंद्रमा के प्रकट होने पर घर के आंगन में सबसे पहले अड़ीपन, मिथिला में कच्चे चावल को पीसकर बनाई जाने वाली अल्पना या रंगोली बनाया जाता है। उस पर पूजा पाठ की सभी सामग्री रखकर गणेश तथा चांद की पूजा करने की परंपरा है। इस पूजा पाठ में कई तरह के पकवान, जिसमें खीर, पूड़ी, मिठाई तथा फल चढ़ाया जाता है। घर की व्रती महिला आंगन में बांस के बने बर्तन में सभी सामग्री रखकर चंद्रमा को अर्पित करती हैं, यानी हाथ उठाती हैं। शाप से मुक्ति पाने के लिए चांद ने भाद्र मास, जिसे भादो कहते हैं, की चतुर्थी तिथि को गणेश पूजा की। तब जाकर गणेश जी ने कहा, जो आज की तिथि में चांद के पूजा के साथ मेरी पूजा करेगा, उसको कलंक नहीं लगेगा। तब से यह प्रथा प्रचलित है। चौरचन पूजा यहाँ के लोग सदियों से इसी अर्थ में मनाते आ रहे हैं। पूजा में शरीक सभी लोग अपने हाथ में कोई ना कोई फल, जैसे खीरा व केला रखकर चांद की आराधना एवं दर्शन करते हैं।